हाय दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार कुलदीप है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र दोस्तों क्या होता है? जब हम लोग सांस को लेते हैं, सांस जो होता है कि यानी कि हवा जो सांस हम लोग लेते हैं अपने नाक के द्वारा, वो हमारे शरीर के अंदर किन किन रास्तों से जाता है, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। उसी को बोलते हैं श्वसन तंत्र। दोस्तों श्वसन तंत्र क्या होता है? देखिए जो तंत्र होता है, तंत्र मतलब ये कई अंगों से मिलकर क्या होता है दोस्तों, बना होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं तंत्र। देखिए तो क्या है आपका श्वसन तंत्र, मतलब सांस लेने में जो जो अंग हमारे शरीर के अंदर काम में आते हैं, उन सभी अंगों को हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र दोस्तों। और इसका इंग्लिश होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी दोस्त क्या होता है? सिस्टम। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक चीजों को देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपका लिखा है दोस्तों कि जो हमारा श्वसन होता है, यह एक प्रकार से क्या होता है? ऑक्सीकरण क्रिया होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण क्रिया होता है। और ऑक्सीकरण क्रिया इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन का होना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। जो हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन ही हमारे शरीर के अंदर जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीकरण क्रिया। अब दोस्तों फिर लिखा है ऊर्जा तथा ऊष्मा। ऊर्जा तथा ऊष्मा। तो दोस्तों क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा जाती है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा जनरेट होता है और ऊष्मा यानी कि हीट हमारे शरीर के अंदर जनरेट होती है। और दोस्तों जो होता है ये हीट हमारे शरीर में एक चीज से, और जिसको हम लोग ब्लड बोलते हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन, जब हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उसका होता है तब भी हमारे शरीर में ऊर्जा जनरेट होती है दोस्तों। और इससे क्या मिलता है हमें? ऊर्जा। अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में जा रही है तो उससे क्या होता है? ऊर्जा हमें शरीर में जनरेट होती है। फिर दोस्तों अब आपका लिखा है अपचयी क्रिया। अपचयी क्या होता है? अपचयी का मतलब दोस्तों ये होता है कि अपचयी जैसे किसी चीज को तोड़ देना, किसी चीज को तोड़ देना, तो तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है अपचयी प्रक्रिया। कहते हैं दोस्तों अपचयी प्रक्रिया। और इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक आपका होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक में क्या होता है? कैटाबोलिक में किसी चीज को तोड़ा जाता है और एनाबोलिक में किसी चीज को जोड़ा जाता है। तो जब हम जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे एनाबोलिक, और जब हम तोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे कैटाबोलिक। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो टूटता है, और कई भागों में टूटता है, तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिक और हिंदी में बोलते हैं अपचयी क्रिया। अब दोस्तों देखते हैं श्वसन अंग हमारे शरीर के अंदर, मतलब श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो श्वसन अंग में दोस्तों सबसे पहले हमारा आता है स्तनधारी, क्योंकि जो मानव है पूरी मानव जात क्या है दोस्तों? स्तनधारी है। और स्तनधारी हम लोग उन जंतुओं को कहते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो दोस्तों मानव भी क्या है? देखिए मानव में मेल और फीमेल, मानव में दोस्तों मेल और फीमेल दोनों लोग आते हैं। मानव में मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिला दोनों आते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं स्तनधारी। जो मनुष्य होता है मानव क्या है आपका? एक प्रकार से स्तनधारी होता है। जो स्तनधारी किससे सांस लेता है? फेफड़ा से। और फेफड़ा को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लंग्स। जो मानव होता है वो लंग्स से सांस लेता है, फेफड़ा से। अब दोस्तों दूसरा आपका लिखा है कीट। क्या लिखा है? कीट यानी कि कीड़े मकोड़े। जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो श्वास नली से सांस लेते हैं। जो श्वास नली हमारा होता है, श्वास नली यहीं पर होता है, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। जो कीट यानी कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अपने ट्रेकिया से यानी कि वो श्वास नली से सांस लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दूसरा आपका आता है जलीय जीव। जलीय जीव का मतलब हो गया जैसे मछली हो गई, ठीक है। तो जो जीव जल में रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जलीय जीव। वो क्लोन से सांस लेते हैं। क्लोन को हिंदी में क्लोन को देहात में बोलते हैं गलफड़। क्या बोलते हैं? गलफड़। आप लोगों ने मछली देखा होगा तो उसके साइड में होता है गलफड़। क्या होता है? गलफड़। जो मछली होते हैं वो वहीं से सांस लेते हैं, और इसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं इसको क्लोन, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? इसे गिल्स बोला जाए दोस्तों। अब जो चौथा नंबर हमारा आता है मेढक। मेढक को हम लोग बोलते हैं उभयचर। ये हमारा कौन से कैटेगरी में आता है? उभयचर में आता है। तो उभयचर देखिए किस प्रकार से सांस लेते हैं। उभयचर उनको बोलते हैं जो थल पे भी रह सकते हैं और जल में, उसको बोलते हैं उभयचर।
चर। दोस्तों जो हमारा क्या मेढक है, जब मेढक हमारा भूमि पर होता है यानी कि जमीन पर, जब जो मेढक को है वो जमीन के ऊपर रहता है तब वो अपने फेफड़े से सांस लेता है। किससे सांस लेता है? अपने फेफड़े से सांस लेता है दोस्तों। और जब वो भूमिगत यानी कि जब वो भूमिगत यानी कि भूमि के अंदर रहता है, भूमि के अंदर जमीन के अंदर दोस्तों, जैसे क्या है कि पानी, बहुत से सारे पानी आपने देखा होगा कि मेढक जो होते हैं, जब बरसात का मौसम होता है तो हमारे खेत में मेढक ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जब पानी भर जाता है तो दोस्तों वो मेढक कहीं चले नहीं जाते, वो हमारे जमीन के अंदर चले जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भूमिगत। तो वो लोग जब भूमिगत अवस्था में रहते हैं यानी कि जमीन के अंदर रहते हैं तब वो अपने त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? त्वचा से सांस लेते हैं। और दोस्तों मेढक जब अपने बच्चा यानी कि जब वो बच्चे की अवस्था में रहता है तब वो सांस लेता है। अभी दोस्तों बताते हैं वो किससे सांस लेता है। अब तब तक दोस्तों जैसे हम लोग देखते हैं, फिर आपका आता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या होता है? देखिए अंदर और बाहर, जैसे हम लोग सांस क्या करते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं, फिर सांस करते हैं, सांस को छोड़ते हैं। तो सांस को अंदर और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास का यही होता है कि अंदर छोड़ने की प्रक्रिया को और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, यानी कि सांस को अंदर छोड़ने की प्रक्रिया को और सांस को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। अंदर और बाहर ये दोनों को जोड़ के बना दिया गया श्वासोच्छ्वास। और इसका इंग्लिश होता है ब्रीथिंग। क्या होता है? ब्रीथिंग होता है दोस्तों। अब देखिए जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तब इसको हम लोग बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन। जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तब इसको हम लोग बोलते हैं निःश्वसन। और इसका इंग्लिश होता है इंस्पायरेशन। क्या होता है दोस्तों? इंस्पायरेशन होता है। अब जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं निःश्वसन। क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और इसका इंग्लिश होता है एक्सपायरेशन। देखिए दोस्तों कितना बढ़िया याद करने का ट्रिक है। इसमें केवल निःश्वसन है, इसमें निःश्वसन है। इसमें खाली दो बिंदी का अंतर है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगा, यहाँ पे बिंदी लगा है। निःश्वसन और निःश्वसन। दोस्तों जब हम ऑक्सीजन को अंदर की, सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तो कहलाएगा निःश्वसन, और जब बाहर छोड़ेंगे तो निःश्वसन। और दोस्तों इंग्लिश तो इसका अलग ही है, इन इंस्पायरेशन। इन मतलब अंदर, इंस्पायरेशन मतलब खींचना। तो सांस को हम लोग अंदर खींचते हैं तो उसको बोलते हैं इन इंस्पायरेशन, और जब बाहर छोड़ते हैं तो एक्सोपायरेशन। यानी कि इन मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर। तो दोस्तों जब हम सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं तो उसको बोलते हैं इनस्पायरेशन, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। दोस्तों अब देखिए ये हो गया आपका निःश्वसन में। देखते हम लोग सांस में, भाई सांस को जब हम लोग खींचते हैं अपने सांस के अंदर, शरीर के अंदर जब सांस को खींचा जाता है तो सांस के अंदर क्या जाएगा? जो हमारे वायु, हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में जो गैस होगा, हवा होगा, यही सब तो हमारे सांस के मतलब सांस के साथ जाएगा। तो देखते हैं क्या क्या दिया जाता है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। जब हम सांस को लेते हैं तो नाइट्रोजन हमारे शरीर में जाता है 48%। कितना आता है? 48। यानी कि जो नाइट्रोजन है हमारे शरीर में 78% हमारे सांस के साथ जाता है, और प्लस आपका O2 कितना जाता है? 21%, और CO2 जाता है 0.03%। हमारे शरीर जब हम सांस को खींचते हैं तो नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और CO2 जो होता है आपका 0.03%। जब हम सांस को खींचते हैं तब ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। अब जब दोस्तों जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तब देखते हैं कौन सा हमारे शरीर के अंदर काम में आता है और कौन सा नहीं आता है। तो दोस्तों हमने खींचा था, हमने शरीर के अंदर जब सांस लिया था तो नाइट्रोजन गया था 78%, और जब इसको बाहर छोड़ेंगे तो नाइट्रोजन को हम लोग 78% ही छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन को 78% छोड़ देते हैं। और मैंने लिया था ऑक्सीजन को 21%। ऑक्सीजन को कितना परसेंट लिया था? 21%। और जब हम लोग इसको छोड़ा तब हमारा कितना था? 17%। जब हम छोड़े, देखिए जब हम सांस को खींचे थे तब गया था 21%, और जब सांस को हम छोड़े थे तब ऑक्सीजन निकला था 17%। तो इसमें देखिए
21 हमने खींचा और 17 मैंने छोड़ा, तब कितना अंतर हो गया 4। कितना अंतर हो गया 4% का दोस्तों अंतर हो गया। तब देखिए दोस्तों CO2, जो CO2 है हमने खींचा था 0.03%, लेकिन हम लोगों ने जब छोड़ा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला यानी कि CO2 वो कितना निकला 4%। तो वही दोस्तों है, जब मैंने ऑक्सीजन को 21% खींचा था तो इसको निकाले हम लोग 17%, और मैंने CO2 को खींचा था 0.03% और इसको हम लोग निकाले 4%। तो दोस्तों जो यहाँ हमारे ऑक्सीजन में जब छोड़ते समय 4% की कमी हुई तो कहीं ना कहीं तो जाके हमारे शरीर में वो मैनेज हुआ होगा, उसका काम रहा होगा। फिर जब उसको हम छोड़े हैं तो हो सकता है वो CO2 के रूप में बन के बाहर आया हो। तो दोस्तों जब मैंने CO2 की खींचा तब 0.03% था, और जब सांस को हम लोग छोड़े तब ये कितना हो गया CO2 हमारा 4% हो गया दोस्तों। तो यही तो 4% है जो ऑक्सीजन है, ये हमारे शरीर में जाके अब क्रिया करने के बाद कौन सी क्रिया होती है, अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबोलिक जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है, और फिर वही जो ऑक्सीजन है वो कार्बन CO2 के रूप में बाहर उनके 4% में उसी में साथ जुड़ के वो बाहर निकल आता है। चलिए दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे का प्रोसेस। चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं जो पढ़ रहे थे श्वसन तंत्र। अब उसमें आपका आता है श्वसन मार्ग। दोस्तों क्या आता है आपका श्वसन मार्ग आता है दोस्तों। तो श्वसन मार्ग में देखिए क्या क्या होता है। इस श्वसन मार्ग किसको कहते हैं कि वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है या गमन करती है, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र बोलते हैं, ठीक है, या श्वसन मार्ग बोलते हैं दोस्तों। मार्ग मतलब होता है रास्ता, इसको भी बोलते हैं ट्रैक। ट्रैक माने क्या होता है रास्ता, श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, श्वसन तंत्र को बोलते हैं। और आपका श्वसन मार्ग होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि रास्ता जो हमारा वायु है किन किन रास्तों से गमन करता है, किन किन रास्तों में अनुसरण करता है वायु, ठीक है। देखिए तो वही क्या है, वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे हम लोग बोलते हैं श्वसन मार्ग। अब देखिए दोस्तों श्वसन मार्ग किसके रास्तों से गमन करता है। तो सबसे पहले आपका आता है नासा छिद्र। क्या आता है नासा छिद्र। दोस्तों नासा छिद्र क्या होता है, जो ये हमारा नाक है, ये नाक में जो दो छिद्र पाए जाते हैं इसी को बोलते हैं हम लोग नासा छिद्र बोला जाता है। लेकिन जो सांस हमारा यहीं से प्रवेश करता है इसको बोलते हैं नासा छिद्र दोस्तों। फिर इसके बाद में आपका आता है नासा कपाट। दोस्तों नासा कपाट क्या होता है, नासा कपाट जो होता है हमारा ये जो हड्डी दिखाई दे रहा है, हड्डी इसको मारेंगे तो बड़ी तेजी से दर्द करता है, इसको हम लोग बोलते हैं नासा कपाट। दोस्तों नासा कपाट के अंदर एक म्यूकस होता है। क्या होता है, म्यूकस वो चिपचिपा होता है। जैसे हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, तो हम लोग सांस को लेते हैं तो उसी के माध्यम से धूल कंकड़ मिट्टी ये सारी चीजें क्या होते हैं सांस के माध्यम से हमारे नाक में प्रवेश करते हैं। तो जो बाल होते हैं वो बाल क्या करते हैं, धूल कंकड़ मिट्टी को अपने पास ही चिपका लेते हैं, और जब उस धूल कंकड़ से भी जब उससे अंदर चले जाते हैं तो हमारा जो होता है म्यूकस नाक वो चिपचिपा टाइप का होता है, तो वही क्या करता है, तो उसी में जाके क्या होता है वो चिपक जाता है। और जब वो चिपक जाता है तो वही 2-3 दिन के बाद क्या होता है, वो हम लोग उसको उंगली डाल के नाक से नकटी के रूप में उसे निकाला जाता है दोस्तों। ये हो गया नासा छिद्र। फिर आपको आता है फैरिंग। फैरिंग को लोग बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। देखिए दोस्तों ग्रसनी क्या होता है, ग्रसनी आपका यही होता है फैरिंग्स। जैसे ये फैरिंग्स क्या है, यही है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा ग्रसनी ही ऐसा एक भाग है जहां से भोजन और सांस एक साथ में प्रवेश होता है। तो ग्रसनी होता है, ये जो हमारा ग्रसनी यही नहीं पे होता है ग्रसनी, मुंह खोल के देखेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रसनी। तो जो सांस होता है और भोजन वो हमारे ग्रसनी के माध्यम से ही जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद में आपका आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है दोस्तों, लैरिंक्स को हम लोग बोलते हैं वह स्वर तंत्र, हिंदी में से बुलाता है स्वर तंत्र बोलते हैं। स्वर तंत्र दोस्तों क्या होता है कि यहीं से आवाज जो होता है जनरेट होता है, जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, यहीं से क्या होता है आवाज क्या होता है जनरेट होता है दोस्तों। देखिए अभी हम यहाँ पे मारेंगे तो बोलेंगे कि ये हड्डी टाइप का होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं
सॉरी इसको क्या बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। यहीं से जो होता है वायु हमारे शरीर से जनरेट होता है। हम यहाँ पे मानेंगे दादेंगे तो दोस्तों हमारे आवाज में क्या होगा, परिवर्तन होता रहेगा, क्योंकि जो होता है यहीं से हमारे जो क्या है स्वर यहीं से क्या होता है जनरेट होता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्वर तंत्र, इसको इसे बोलते हैं लैरिंक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, लैरिंक्स बोलते हैं। और हमारे शरीर पर हम कहीं पर भी मारेंगे तो क्या होगा, हमारे आवाज में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कोई कस के हुम्स के मार दे हैं तब तो बेचारा आपका हड्डी फूटी तो ऐठिन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे हल्का सा चोट मारना है। हमें ये पता करना है कि जो हमारा स्वतंत्र है उसका ताल को बिगड़ता है कि नहीं बिगड़ता है। तो ये क्या होता है, यहीं से जो होता है हमारा स्वर उत्पन्न होता है। हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो यहीं से आवाज बन के निकलता है दोस्तों। फिर आपके अब आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया को हम लोग हिंदी बोलते हैं श्वास नली। अब देखिए ट्रेकिया से ही जो श्वास नली क्या होता है प्रवेश करता है फेफड़ा के अंदर। इसको हम लोग अब यहाँ पर देखिए फिगर में, जो फिगर में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेकिया। ये यहाँ पे लिखा गया है क्या, ट्रेकिया लिखा गया है दोस्तों, इसी को हम लोग बोला जाता है ट्रेकिया। यहीं से क्या होता है सांस हमारे फेफड़े के अंदर प्रवेश करता है दोस्तों। फिर इसके बाद में आता है आपका ब्रोंकाई। देखिए दोस्तों ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंकी देखिए जैसे जो ये हमारा ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया आगे जाने के बाद ये दो भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में, ये दो भाग में बढ़ जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेकिया, इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। फिर दोस्तों फिर आपका आता है ब्रोंकियोलेस। अब जो ये हमारा ब्रोंकाई है, क्या है ब्रोंकाई है, ये जो हमारा ब्रोंकाई है दोस्तों, ये हमारा ब्रोंकाई भी आगे चल के ये कई पार्टों में बढ़ जाता है। ये कई पार्टों में क्या हो जाता है, बढ़। इसमें देखिए दोस्तों ये कई पार्टों में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोलेस। और फिर दोस्तों ब्रोंकियोलेस के बाद में आपको आता है एल्वेओलिक। इसको हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठक। दोस्तों ये जो आपको गोल गोल गुच्छे के समान दिखाई दे रहा है, ऐसे सारे ब्रोंकियोलेस के ऊपर ये गोल गोल गुच्छे की टाइप दिखा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्वेओलिक और इसको बोलते हैं वायु कोष्ठक। अब दोस्तों यहीं से सांस जो होता है हमारा, जब हम नासा छिद्र सांस जब हम लोग खींचते हैं तो जाता है नासा के बाद लैरिंग, फेरिंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस और एल्वेओलिक तक जाता है हमारा सांस। तो यही जो हमारा फेफड़ा है, फेफड़े के जो लास्ट पार्ट है वो होता है एल्वेओलिक। फेफड़े के अंदर केवल यही एल्वेओलिक तक जो है सांस जाता है। अब दोस्तों अब जैसे हमारे अंदर हमें जैसे कोरोना वायरस क्या करता था कि कोरोना वायरस जब हम लोग के अंदर जो हमारे वायु के माध्यम से हमारे नाक से जब वो प्रवेश करता था तो वो इसी रास्ते से जाता है। नासा छिद्र में जाएगा, फिर नासा कपाट में जाएगा, फिर फेरिंग में जाएगा, फिर लैरिंग में जाएगा, फिर ट्रेकिया से जाएगा, फिर ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलेस, फिर कहाँ पहुंचेगा एल्वेओलिक। अब दोस्तों यहीं पर क्या होता है, वो जाता है एल्वेओलिक के पास। अब ये क्या करता है कि इसमें एल्वेओलिक में कोरोना इतना ज्यादा भर जाता है कि एल्वेओलिक क्या होता है एकदम से भर जाता है। और फिर क्या होता है कि हमें सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगती है, हम सांस नहीं ले पाते हैं। सांस हम लोग खींचते हैं तो जगह ही नहीं, तो वो फूलेगा नहीं, तो कहाँ से हमारे सांस होता है वो सांस हम ले ही नहीं पाएंगे दोस्तों। अब देखिए आगे क्या होता है। फिर देखिए दोस्तों एल्वेओलिक तक। अब जो टीबी के मरीज होते हैं उनका जो एल्वेओलिक, उनके जो बैक्टीरिया जो कीटाणु होते हैं वो एल्वेओलिक के माध्यम इनको एल्वेओलिक को फाड़ देते हैं। क्या करते हैं, एल्वेओलिक को लोग फाड़ देते हैं, जिससे जब वो खांसते हैं तो यहीं से ब्लड जो है लेकर जाता है हीमोग्लोबिन को। जो ब्लड है यहीं से ऑक्सीजन को पकड़ के लेकर जाता है पूरे शरीर के लिए, ऑक्सीजन सबको देने के लिए, ठीक है। तो यहीं से जब लेकर जाएगा तो ब्लड इसी के संपर्क में रहेगा। तो जब ये एल्वेओलिक हमारा जो फट जाएगा, टीबी के मरीज जो बैक्टीरिया कीटाणु होते हैं वो एल्वेओलिक क्या करते हैं, वो फाड़ देते हैं। और जब इसको फाड़ देते हैं तो जब वो खांसते हैं तो जो हमारा पूरा ब्लड है, ब्लड इसी के माध्यम से उनके मुंह से क्या होता है, बाहर आ जाता है दोस्तों। ये हो गई एल्वेओलिक, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपका आता है ब्लड। क्या आता है, ब्लड आता है। और ब्लड के बाद आपका क्या आता है, सेल। दोस्तों तो आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ब्लड में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड होता है क्या होता है, वो लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड हमारा क्या होता है, लाल होता है दोस्तों। अब देखिए जो हीमोग्लोबिन है यहीं से आएगा, वो ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाएगा। ये ब्लड है जो हमारा एल्वेओलिक का जो पार्ट है, वायु कोष्ठक जो है, यहीं से ये ब्लड को
यहीं से ब्लड आएगा। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करेगा, पकड़ेगा ऑक्सीजन को, पकड़ेगा और यहीं से लेकर चला जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में पूरी जगह रक्त फैला हुआ है, हमारे पूरे बॉडी में क्या फैला हुआ है, रक्त फैला हुआ है। तो जब ब्लड जो है हमारा ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जब वो ऑक्सीजन को लेकर जाएगा तो पूरे शरीर में जाके वो क्या करेगा, वो बिखा देगा। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया मेन मकसद है ऑक्सीजन को लेकर जाना माइटोकॉन्ड्रिया तक दोस्तों। तो यही जो ब्लड होता है हर एक शरीर के पार्ट में जाता है और हर जगह सेल क्या है, विद्यमान है, और हर एक सेल के पास क्या करता है, वो ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचती रहती है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे एनर्जी बनाता है और उसका काम क्या है, क्या क्या वो करता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। तो चलिए दोस्तों अब हम उसको आगे की तरफ देखते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था श्वसन यानी कि फेफड़ा तक हम लोगों ने देख लिया था। फेफड़ा में हमने क्या देखा था कि फेफड़े के कितने भाग होते हैं, जो इसका सिस्टम होता है, क्या क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जो हमारा जो है श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो होता है श्वसन हमारा होता है दो प्रकार का, एक को बोलते हैं बाह्य श्वसन और एक को बोलते हैं आंतरिक श्वसन। तो दोस्तों जो हमारा होता है आंतरिक श्वसन में हम लोग देखिए, जो आंतरिक श्वसन होता है वो कोशिकाओं में होता है। आंतरिक श्वसन दोस्तों किसमें होता है, कोशिकाओं में होता है। और जो बाह्य श्वसन होता है दोस्तों वो होता है हमारे फेफड़े में। देखिए जब हम लोग सांस को लेते हैं, हमारे नाक से लेकर और हमारे पूरा फेफड़ा का जो पूरा सिस्टम है, यानी कि नासा का पार्ट, और एल्वियोलिक पार्ट तक दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्य श्वसन। यानी कि लंग्स में जितने भी क्रियाएं होते हैं ऑक्सीजन के संबंधित, वो सारे कितने होते हैं, बाह्य श्वसन के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों फिर यहाँ से जो हमारा फेफड़ा का एल्वियोलिक वाला पार्ट था, अब वहीं से आता है ब्लड। क्या आता है, ब्लड आता है। तो ब्लड दोस्तों ऑक्सीजन को पकड़ के लेकर जाता है, क्योंकि ब्लड के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा ब्लड है यानी कि रक्त का जो कलर होता है, क्या होता है, लाल होता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों होता है। तो क्या होता है कि जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को जब एल्वियोलिक से लेकर जाएगा तो दोस्तों वो क्या करेगा, वो लेकर कहाँ तो लेकर जाता है, कोशिकाओं तो लेकर जाता है। तो जब ये आंतरिक श्वसन होता है दोस्तों किसके अंदर होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है। तो कोशिकाओं को दो भाग में बांटा गया है, एक को बोलते हैं जीवधर्म, एक को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों देखिए जो जीवधर्म होता है, जीवधर्म में होता है अनाक्सी मतलब यहाँ ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अनाक्सी का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है ऑक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं अनाक्सी श्वसन, इसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। देखिए दोस्तों जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन, और जिसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं अनाक्सी श्वसन। अब देखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो देखिए दोस्तों हमारा जो अनाक्सी श्वसन होता है उसके अंदर बनते हैं, जब ये अनाक्सी श्वसन करता है तो इसके अंदर बनते हैं 4 एटीपी। कितने बनते हैं दोस्तों एटीपी, 4 एटीपी बनते हैं। ये लिखा है 2 + 2 एटीपी, यहाँ पर 4 एटीपी बनते हैं। और दोस्तों फिर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेंगे, 2 एटीपी को ले लेगा। जो 2 एटीपी है, 2 एटीपी टूटता है ग्लूकोज में, और आगे चलने पर जो ग्लूकोज भी आगे टूटता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जो हमारा ग्लूकोज है वो टूट जाता है किसमें, ग्लाइकोलाइसिस में। दोबारा देखिए दोस्तों जो हमारा अनाक्सी श्वसन है, अनाक्सी श्वसन के फलस्वरूप बनते हैं 4 एटीपी, और जो हमारा 2 एटीपी है वो टूट जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आगे चल के टूट जाता है ग्लूकोलाइसिस में। अब देखिए दोस्तों जो हमारा ग्लूकोलाइसिस होता है, ग्लूकोलाइसिस फिर आगे चलने के बाद वो बन जाता है पाइरुविक अम्ल दोस्तों। और हर एक पाइरुविक अम्ल में होते हैं 18 एटीपी। कितने एटीपी, 18 एटीपी। तो यहाँ देखिए जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस होता है, हर एक ग्लाइकोलाइसिस में होते हैं पाइरुविक अम्ल, 2 पाइरुविक अम्ल होते हैं दोस्तों।
और देखिए, और हर एक पायरुविक अम्ल के पास होता है 18 एटीपी। तो पायरुविक अम्ल कितना है दोस्तों? 2 है, यानी कि 18 एटीपी एक के पास होगा और 18 एटीपी एक के पास होगा दोस्तों। तो 18 यहाँ हो गया, 18 यहाँ, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 36 एटीपी दोस्तों। कितना एटीपी हो जाएगा? 36 एटीपी। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा बनाने के लिए उसको चाहिए 38 एटीपी। अब दोस्तों बताओ हम लोग 38 एटीपी इसको कैसे पूरा करेंगे? कहां से माइनस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बताओ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अनाक्सी शोषण हुआ था, हमने केवल 2 ही एटीपी को काम में लिया था। यहाँ पे आपका जो 2 एटीपी है ये आपका साफ यहाँ पे बच रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम लोग? जो हमारा 2 एटीपी यहाँ पे बचा है, इस 2 एटीपी को हम लोग क्या करेंगे? इसी में जोड़ देंगे। 2 एटीपी। एटीपी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है 2 एटीपी जो यहाँ पर बचा था, और यहाँ पर 36 हमने कंप्लीट कर लिया था, और 2 एटीपी लाके इसी में जोड़ देंगे। तो दोस्तों हमारा टोटल एटीपी क्या हो जाएगा? 38। कितना एटीपी हो जाएगा दोस्तों? 38 एटीपी हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्या करेगा? दोस्तों ये क्या करता है? ये इसको मिल जाएगा 38 एटीपी दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसको पहले मिला 36 एटीपी, 36 एटीपी। और दोस्तों जब यहाँ पर 36 एटीपी हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि है जुदर, तुमने किया था अनाक्सी शोषण, तुमने अनाक्सी शोषण किया था, तुमने किया अनाक्सी शोषण, 2 जो आपका एटीपी है वो खर्च हो गया था, लेकिन 2 एटीपी आपके पास बचा है, वो 2 एटीपी तुम हमें दे दो। तो ये 2 एटीपी उससे मांग लेगा दोस्तों। तो ये इसको हम जोड़ देंगे तो टोटल आपको क्या हो जाएगा? 38 एटीपी। और दोस्तों 38 एटीपी मिलके ये क्या करेगा? एक ग्लूकोज का निर्माण कर लेगा। 38 एटीपी मिलके दोस्तों यह क्या करेगा कि एक ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज को निर्माण कर लेगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्जा। हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में क्या होती है? ऊर्जा दोस्तों। तो 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज बनते हैं। जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन आता है तो ये चलाता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलाता है दोस्तों? क्रेब्स साइकिल चलाता है, और क्रेब्स साइकिल के बाद बनते हैं एटीपी। कितने एटीपी? 38 एटीपी बनते हैं, और 38 एटीपी के बाद आपका बनता है एक ग्लूकोज, और इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी, या शक्ति कहिए, या पावर कहिए, ठीक है दोस्तों, या ऊर्जा कहिए। यही होता है हमारा आंतरिक शोषण। आंतरिक शोषण किसमें होता है? कोशिकाओं में होता है। बाह्य शोषण किसमें होता है? लंग्स में होता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारे चीज आपको बेहतरीन अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब हम कल मिलते हैं दूसरे, कल आपको हम पढ़ाएंगे ब्लड। क्या पढ़ाएंगे? ब्लड पढ़ाएंगे, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों। कल आपको हम पढ़ाएंगे रक्त परिसंचरण तंत्र दोस्तों। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में कल मिलेंगे। जय हिंद।